नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपके एक्सरसाइज 2.2 में। पहला एक्सरसाइज आप कर चुके हो जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और उसके कोफिशिएंट वगैरह कैसे निकालते हैं। बट ये वाला एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट से डील करता है। पहला कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दो बेसिक टर्म आप इस पूरे एक्सरसाइज में सीखने वाले हो। तो पहले 5 से 10 मिनट जो हर बार हम करते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि कोई फर्क ना पड़े कि भाई क्वेश्चन बुक का है या क्वेश्चन बाहर का है। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे 5 से 10 मिनट, उसके बाद वन बाय वन इसके बेहतरीन बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट। हाँ जी सर, तो इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो केवल दो ही कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, केवल दो ही कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज भी टू है, कॉन्सेप्ट भी टू है ना भाई। सारी प्रॉब्लम को करने वाला टू, क्योंकि तेरा भाई आ गया एक्सरसाइज नंबर लेकर टू। तो दो ही कॉन्सेप्ट है और दो ही कॉन्सेप्ट से हम एकदम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो लिखिए पहला कॉन्सेप्ट जो हम हर बार मैं आपको रूल बताता हूं, रूल नंबर 1 कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये वाला पहला रूल है। फर्स्ट रूल स्टार्ट करें। आपको इसके अंदर एक गिवन होगा पी एक्स। पहले समझते हैं पी एक्स का मतलब क्या है। यहां पी का मतलब है पॉलिनोमियल। पी का मतलब है बच्चों पॉलिनोमियल। यहां इस p का मतलब है पॉलिनोमियल और x का मतलब है वेरिएबल जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। p मींस पॉलिनोमियल और x मींस वेरिएबल जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1। ये आपको आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। ऐसा एक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा और फिर आपको x की वैल्यू दे देगा कि x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका ये मतलब है कि जहां जहां x है वहां पे हमें 1 पुट करना है। x को रिप्लेस कर देना है 1 से। जहां जहां x होगा ना, x को हटा देंगे, उसकी जगह हम 1 रखेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 की जगह 3 आएगा। अब x नहीं आएगा, x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा। प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस और 1 की जगह 1। फिर दोबारा 3 की जगह 3 आएगा। 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, दो बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। प्लस की जगह प्लस, 2 1 जा 2, 2 की गुना 1 से करोगे 2 1 जा 2 और माइनस का 1। फिर दोबारा स्टार्टिंग से 3 1 जा 3, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, माइनस का 1। 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करोगे तो 4। ये आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है जिसके अंदर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, x की वैल्यू गिवन होगी। कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी x की वैल्यू होगी ना वो हम यहां पुट करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां x होगा वहां x की वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x को रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी। जैसे यहां 4 आया तो दिस 4 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक और समझा देता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है सर, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें लेता हूं 5x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 7 और x की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि जहां जहां x है वहां पर मुझे 0 रखना है, x को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पर 0 को पुट करना है। ठीक है सर, करना स्टार्ट करें। चलिए देखिए, इक्वल के नीचे इक्वल, बिल्कुल एज इट इज इक्वल के नीचे इक्वल, लाइन से चलना एकदम। 5 के नीचे 5 लिखेंगे। अब x नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 0 है। 0 का स्क्वायर माइनस 3 की जगह 3, x की वैल्यू 0, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7। बिल्कुल इक्वल के नीचे बिल्कुल लाइन से। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कोशिश की है लाइन से लिखने की। बिल्कुल लाइन से लिखना है, बिल्कुल एक सीध में लिखना है। 5 के नीचे 5, पहले आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, क्योंकि 0 की कितनी बार मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। माइनस की जगह माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा। किसी भी नंबर की जब 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आता है। प्लस के नीचे प्लस, 7 के नीचे 7। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, माइनस का 0 आएगा और प्लस का 7 आएगा। तो 0 तो कुछ होता नहीं, तो क्या बचा 7। तो ये जो 7 आया ना आपके पास, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो यही था पहला कॉन्सेप्ट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
जिसमें हमें एक x की वैल्यू गिवन होती है और ये वैल्यू हमें यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ता है और उसके बाद एक वैल्यू आती है, उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो वहां पर x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, जस्ट ये मतलब है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 2, दो ही रूल है तो दूसरे रूल पे आ चुके हैं हम। रूल नंबर टू है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये जीरो का क्या मतलब है? जीरो तो हमने सुना था, जीरो जो नंबर होता है जीरो, नहीं, यहां जीरो का मतलब है x की वैल्यू। जो x की वैल्यू आती है, ये y की जो वैल्यू आती है, यानी किसी पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू होती है, जो पहले हमें दिया हुआ था, पहले गिवन है ना, यहां पे x की वैल्यू क्या था? 1, तो इसको जीरो बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल का जीरो है ये जो x की वैल्यू जीरो है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो जो x की वैल्यू निकालते हैं हम, जो किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे ना, किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर एक x की वैल्यू आएगी। अभी आप देखना, किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर एक x की वैल्यू आएगी, उसी को जीरो बोलते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है और वो है 3x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, ये एक पॉलिनोमियल है। अब आपको इसका जीरो फाइंड करना है, आपको इसका जीरो फाइंड करना है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन का आपको जीरो फाइंड करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का जब हमें जीरो फाइंड करना होता है, तो जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसके इक्वल टू में आपको जीरो रखना है। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसके इक्वल टू में आपको जीरो रखना है। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसके इक्वल टू में आपको जीरो रखना है। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, 3x के नीचे 3x आएगा, जीरो के नीचे जीरो आएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 1 राइट हैंड साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा, 3x आएगा 3x आ जाएगा, जीरो में 1 ऐड करोगे 1, x की जगह x, 1 की जगह 1 और 3 आ गया अपॉन में। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसी को जीरो बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करना, जैसे मैंने अभी फाइंड किया है। एक और एग्जांपल समझ लो, एक और एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 7x प्लस का 5। ये क्वेश्चन है 7x प्लस का 5 और आपको इसका जीरो फाइंड करना है। ठीक है, 7x प्लस 5 ये क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है और हमें इसका जीरो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी दिया होगा 7x प्लस 5 हम उसके इक्वल टू में जीरो रखेंगे। 7x की जगह 7 आएगा, जीरो की जगह जीरो आएगा, ये जो प्लस का 5 है ये माइनस का 5 हो जाएगा। 7x की जगह 7x हो जाएगा, जीरो कुछ होता नहीं तो बचा क्या? माइनस का 5 बचा। x के नीचे x आएगा, माइनस 5 के नीचे माइनस 5 आएगा और ये जो 7 है ये आपके डिवाइड में आ जाएगा, 7 आपके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो -5 अपॉन 7, ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड करी है इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये दो ही कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज में। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सॉरी बच्चों, एक बार पानी पी लो, एक सेकंड पानी पी लो जरा। हाँ जी सर, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट था। पहला था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू रखते हैं और एक वैल्यू निकाल के देते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ x की वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जब बोला जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसके इक्वल टू में जीरो रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसके इक्वल टू में जीरो रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये थे दो बेसिक से कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के। अब आप देखना कितना मजेदार आने वाला है। मोस्टली क्वेश्चन आप खुद कर लोगे जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। हाँ जी सर, तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप देखना मजा इस एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आप कहोगे मुझे आता है सर, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आ गया ना वर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? क्या बोलता हूं, 5 से 10 मिनट मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद टेंशन फ्री होकर जियो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये आते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पुट करना है। एक्स की वैल्यू गिवन है, देखो यही वैल्यू पुट करना है। पॉलिनोमियल बोला ऊपर गिवन है, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पहला पार्ट, पॉलिनोमियल है मेरे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये पॉलिनोमियल है और हमें x की वैल्यू पुट करना है जीरो। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले जीरो पुट करते हैं, 5 की जगह 5 आएगा, x की जगह 0 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 4 की जगह 4 आएगा,
एक्स की जगह 0 आएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा और प्लस का 3। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, 0 का स्क्वायर करोगे 0 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे 0 ही आएगा और प्लस का 3 एज इट इज। 0 की जगह 0 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 और प्लस का 3। तो 0 तो भाई साहब कुछ होता नहीं है, तो बचा क्या 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये था पहले पार्ट का। देखो आ रहा है ना मजा, हमने कॉन्सेप्ट को समझा। अब देखो क्वेश्चन कितने मजे से होंगे, सारे क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल ठंडा चिल आराम से स्वैग के साथ खत्म होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट का कमाल है सारा। अब जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करूंगा, -1, सेम ऐसे ही करूंगा, बस एक्स की जगह -1 पुट करूंगा। तो फिर से पॉलिनोमियल लिख लेता हूं मैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 5x - 4x स्क्वायर और प्लस का 3, और मुझे x की जगह पुट करना है -1। तो चलिए -1 पुट करते हैं। 5 की जगह 5 आ जाएगा, x की जगह -1 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, x की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस के नीचे प्लस और 3 के नीचे 3। क्लियर हो गया। अब यहां पर माइनस आते ही ना कुछ बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, फीवर हो रहे भाई साहब, टेम्परेचर चेक करो तो पार कर जाए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी पार कर जाए। अरे भाई घबराना नहीं है, मैं हूं ना समझाने के लिए, भाई चिल ठंडा, कोल्ड ड्रिंक पियो, रिलैक्स होकर देखो, मैं समझाने वाला हूं कैसे सॉल्व होता है। 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहा हूं, -1 से नहीं, सिंपल सोचो 1 से कर रहा हूं, तो 5 1 जा 5, लेकिन माइनस का 5 1 जा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, यहां एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना, 5 1 जा 5, लेकिन माइनस में, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। अब -1 का स्क्वायर साइड में सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर मतलब 2 बार, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा। दोबारा समझाओ ये चीज, दोबारा समझ लो, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, भाई अपना दोबारा समझा देगा। -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 को 2 बार लिख लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 आ गया, ठीक है। फिर दोबारा -5 के नीचे -5 आएगा, माइनस के नीचे माइनस आएगा, 4 1 जा 4, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था, 4 1 जा 4, प्लस 3 की जगह 3 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बचपन से वो करा ना, प्लच 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 है ना, माइनस माइनस प्लच, नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं करने वाले हम, ये सब कुछ नहीं करने वाले, बिल्कुल डिफरेंट तरीका करेंगे। क्या करेंगे सर, सुनिए। दो देश थे, मैं आपको कहानी बताता हूं, दो देश थे, एक थे पॉजिटिव देश, एक है नेगेटिव देश। ये दो देश हैं, इनकी आपस में लड़ाइयां होती है और इनके सेना आती है आपस में लड़ने के लिए, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ठीक है सर। जिसकी सेना ज्यादा वो जीतेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिस कंट्री के सोल्जर ज्यादा वो जीत जाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं, मैथ में सिंपल सा है, जिसके सोल्जर ज्यादा वो जीत जाएंगे। मैंने बोला प्लस के 5 सोल्जर है और माइनस के 7 है, तो बताओ कौन जीत रहा है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा ज्यादा सोल्जर लेके आया, ये 5 सोल्जर लेके आया, ये 7 सोल्जर लेके आया, तो ज्यादा सोल्जर इसके है, तो आप इसका आंसर -2 बोलोगे। क्यों -2 क्यों बोलोगे, क्योंकि माइनस वाला जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, 2 से जीत रहा है। प्लस के 5 सोल्जर है, माइनस के 7 सोल्जर है, तो जीतेगा कौन, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, तो ये नंबर ज्यादा है तो -2। और एग्जांपल ले लो, प्लस के 10 सोल्जर आए और माइनस के 3 सोल्जर आए, अब बताओ, अब देखो इन दोनों को ध्यान से, इन दोनों को ध्यान से देखो, प्लस के 10 सोल्जर आए, माइनस के 3 सोल्जर आए, अब कौन ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, तो प्लस का 7 लिखेंगे, क्योंकि प्लस का जीत रहा है। प्लस के 7 सोल्जर ज्यादा है ना, ये 10 सोल्जर प्लस का, 3 सोल्जर माइनस का, तो ज्यादा नंबर इसका है, कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, प्लस वाला, तो प्लस का 7 जीत रहा है, जो जीत रहा है उसका साइन आएगा, जो जीतेगा साइन उसका आएगा। एक और एग्जांपल ले लो, माइनस का 2 प्लस का 2 है और माइनस का 8 है, अब बताओ इन दोनों में कौन जीत रहा है, जीत कौन रहा है, इन दोनों में जीतेगा कौन, माइनस का, तो माइनस का जीतेगा। कितने से जीत रहा है, कितने नंबर से जीत रहा है, 6 नंबर से जीत रहा है, तो -6, ये आंसर है, बिल्कुल ठंडा चिल। ये कहानी जो आप बचपन में सीख रहे हो ना, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसके चक्कर में थप्पड़ भी खा रहे हो, गाली भी सुन रहे हो, 4 लोग आपको सुना भी रहे हैं बचपन से। सर कोई प्लस प्लस कुछ नहीं सोचना, हमें हमें बस ये सोल्जर वाली कहानी सुननी है, ये वाली कहानी सुननी है बस हमें।
प्लस के सोल्जर माइनस के सोल्जर, जो जीतेगा वो यहां जाएगा, खत्म। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा के देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां देखो, देखो माइनस के 9 सोल्जर है, माइनस के 9 सोल्जर है, कहानी देखो, माइनस के 9 सोल्जर है, माइनस के तो 9 सोल्जर हुए ना, -5 और -4, यानी माइनस के 9 सोल्जर और प्लस का 3 सोल्जर, तो जीत कौन रहा है? माइनस वाला जीत रहा है। माइनस के 9 सोल्जर प्लस वाले केवल 3 सोल्जर, तो जीतेगा कौन? माइनस वाला जीतेगा। कितने से जीतेगा? तो 6 सोल्जर से जीतेगा, क्योंकि 6 संख्या ज्यादा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गई बात? ये सोल्जर वाली कहानी याद रखोगे, ये कहानी याद रखो। मैं आप इकलौते नहीं हो, हम भी उस कैटेगरी में खूब थप्पड़ थप्पड़ चपाट खूब पढ़े हैं। मम्मी के सामने प्लस 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 और करके चले गए, फिर मम्मी ने थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस। बड़े भाई साहब, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना, ये सोल्जर वाली कहानी याद रखनी है बस। अपने को इस सोल्जर वाली कहानी याद रखनी है, जो जीतेगा वो उसका साइन आ जाएगा, जो जीता वही सिकंदर नहीं, यार जो जीता उसका साइन, खत्म बात। जो जीता उसका साइन, जो मैंने आपको सोल्जर वाली कहानी बताई। तो माइनस के 9 सोल्जर है, यहां माइनस के 9 सोल्जर है, प्लस वाले 3 सोल्जर है, तो जीत कौन रहा है? माइनस वाला जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? -6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप आगे भी अप्लाई करेंगे, आप देखना। नाउ अब आता है तीसरा पार्ट, जहां मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा। तो चलिए x की वैल्यू 2 पुट करता हूं। इन सबको चलो यही कर लेता हूं मैं, ये हटा ही देता हूं, चलो तो इस जगह बन जाएगी ना। भाई साहब साइड हो जाओ। आई होप इन बच्चों को कहानी समझ में आ गई होगी मेरी। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। पहले पॉलिनोमियल लिख लेता हूं मैं। पॉलिनोमियल की कहानी क्या है? 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3, और x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू क्या है? 2। तो जहां जहां x आएगा x को हटा के 2 पुट करने वाला हूं मैं। 5 के नीचे 5, x की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, x की जगह 2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। अब 2 का स्क्वायर है तो साइड में मल्टीप्लाई कर लो, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 10 की जगह 10, माइनस की जगह माइनस, 4 4 जा 16, प्लस का 3। अब देखो फिर प्लस माइनस निकाल दो दिमाग से, बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। अब मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, जो मैंने अभी सिखाया था। अभी मैं आपको वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करता हूं। देखो आप देखना, एक बार में आंसर सही आएगा बिना टेंशन लिए। ये प्लस का सोल्जर है, साइन हमेशा यहां होता है, पहले होता है, मतलब किसी भी नंबर से पहले होता है उसका साइन। यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। तो प्लस के 3 सोल्जर, प्लस के 10 सोल्जर और प्लस के 3 सोल्जर, यानी प्लस वाले 13 सोल्जर है। प्लस वाले 13 सोल्जर है। ये सोल्जर किसका है? प्लस का। ये सोल्जर किसका है? प्लस का। तो प्लस वाले 13 सोल्जर है और माइनस वाले 16 सोल्जर है। अब इनकी लड़ाई हुई तो बताओ कौन जीता? जिसका नंबर ज्यादा। कौन जीत रहा है? माइनस वाला जीत रहा है। माइनस वाला जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? तो 3 से जीत रहा है। हो गया आंसर। प्लस के कितने सोल्जर? 13 सोल्जर। माइनस के कितने सोल्जर? 16 सोल्जर। तो इनकी लड़ाई में कौन जीत रहा है? जिसका नंबर ज्यादा, यानी माइनस का ज्यादा, तो माइनस वाला जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? तो 3 से जीत रहा है। हो गया आंसर जी, देख लो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। नाउ अब नहीं खाओगे थप्पड़, तुम टेंशन ना लो, मैं आ गया हूं ना। अब तुम्हारा भाई आ गया है तुम्हें थप्पड़ से बचाने के लिए है, मम्मी नहीं मारेगी, अब तुम टेंशन ना लो। आओ, आपको P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। आपको पॉलिनोमियल दिए हुए बहुत सारे, और हर के 3 पार्ट निकालने हैं। पहले P0, फिर P1, फिर P2, यानी पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। यानी हर एक क्वेश्चन का 3 पार्ट है। कहने का मतलब यह है, जैसे पहला पार्ट है ना, Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये ना इसके 3 पार्ट है। ये पहला पार्ट हो गया, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये दूसरा पार्ट हो गया, और पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये तीसरा पार्ट हो गया। 3 पार्ट, हर किसी के 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट है, देखो ना। पहले 0 फाइंड करना है, P0 का मतलब क्या है? जहां जहां वाई है वहां पे 0 पुट करना है। P1 का मतलब क्या है? जहां जहां वाई है वहां पे 1 पुट करना है। और P2 का मतलब है जहां जहां वाई वहां पे 2 पुट करना है। 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। आपको 0 वाला फाइंड करना है, 1 वाला फाइंड करना है, 2 वाला फाइंड करना है। यानी जहां जहां वाई वहां पे 0 पुट कर दो, जहां जहां वाई वहां पे 1 पुट कर दो, और जहां जहां वाई वहां पे 2 पुट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 0 वाला स्टार्ट करते हैं। y की जगह 0 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, y की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, माइनस की जगह माइनस, 0 के नीचे 0, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। तो 0 कुछ होता नहीं, तो 1 आ गया आंसर। अब 1 पुट करेंगे, y की जगह 1,
y की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, y की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। 1 का करेंगे स्क्वायर, 1 का करेंगे स्क्वायर, यानी 1 की गुना 2 बार करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 बार करो तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। फिर देखो सोल्जर वाली कहानी, दो सोल्जर प्लस के हैं, ये वाला सोल्जर और ये वाला सोल्जर प्लस के हैं, दो सोल्जर प्लस के हैं, दो सोल्जर प्लस के हैं, दो सोल्जर प्लस का और एक सोल्जर माइनस का, तो कौन जीता? प्लस वाला जीता, प्लस वाला जीता 1 से। ठीक है, बाकी आप डेक भी कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन ये छोटा सा है, प्लस लिखते नहीं है, ये छोटा सा कैलकुलेशन है कि 1 में से 1 गया 0, ये तो खत्म हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, छोटा सा है। चलिए यहाँ पे करते हैं, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर करोगे, माइनस की जगह माइनस, y की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, प्लस का 1, 4 में से 2 घटाओगे, 4 में से 2 गया 2 और 2 में 1 ऐड करोगे 3, ये तो डायरेक्ट हो गया। बाकी आप सोल्जर से भी कर सकते हो, कैसे? देखो 4 और 1 ये प्लस के सोल्जर है, 4 और 1 प्लस के सोल्जर है, 4 और 1 प्लस के सोल्जर 5 है, प्लस के 5 सोल्जर है और माइनस के 2 सोल्जर है, तो कौन जीतेगा? प्लस वाला जीतेगा, 3 से जीतेगा। और ये डायरेक्ट भी हो रहा है, 4 में से 2 घटाओगे 2, 2 और 1 3, ये डायरेक्ट भी हो गया, ये छोटी कैलकुलेशन है। तो पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, अब करेंगे सेकंड पार्ट। अब उसके भी 3 पार्ट होंगे, तो पहले लिख लेते हैं, पी टी इक्वल टू, इसके भी 3 पार्ट है, सेकंड पार्ट करने वाले हम पी टी इक्वल टू, एक मैं बुक ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बुक ले लेता हूँ ताकि बार बार ना स्क्रीन को फ्लक्चुएट नहीं करना पड़ेगा। मैं बुक उठा लेता हूँ, बुक से क्या होगा कि स्क्रीन को बार बार फ्लक्चुएट नहीं करना पड़ेगा। चलिए जी, सेकंड पार्ट है पी टी 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब इसके भी 3 पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट है, पहले जीरो वाला निकाल लेता हूं, पहले जीरो वाला कर लेता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां टी वहां पे जीरो रखना है, जहां जहां टी होगा उस टी को रिप्लेस करके वहां पे जीरो पुट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, टी की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, टी की जगह 0 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, टी की जगह 0, 0 का क्यूब। फिर दोबारा वहीं से 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 0 की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, माइनस की जगह माइनस, 0 का क्यूब करोगे तो भी 0 ही आएगा। 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 0 की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, 2 की 0 से करो 0, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कर 0 आता है, माइनस 0 की जगह 0, तो 0 तो कुछ होते नहीं है, तो बचा क्या 2। और देखो लिखने का तरीका देखो, प्रेजेंटेशन देख लो आप, प्रेजेंटेशन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? प्रेजेंटेशन देखो बिल्कुल लाइन से, ये चीज आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इससे छोटी छोटी बातों से बहुत इंपैक्ट पड़ता है क्वेश्चन पे। फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 पार्ट है ना, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। चलिए अब P1 निकालेंगे, P1 का मतलब है जहां जहां टी है वहां पे 1 रख दो, जहां जहां आपके पास टी है वहां पे 1 लिख दो, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, टी की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 आ जाएगा, टी की जगह 1, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, टी की जगह 1, क्यूब की जगह क्यूब। क्लियर हो गया, जहां जहां टी था वहां पे 1 रख दिया। फिर दोबारा स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरू से सोचा करो हमेशा, स्टार्टिंग से 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर, 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1 की 2 बार करोगे तो 1 ही आएगा, कई बार करा चुका हूं मैं, माइनस की जगह माइनस, 1 का क्यूब, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, क्यूब का मतलब 3 बार, तो 1 ही आएगा, 1 वन जा 1, 1 वन जा 1, 1 की कितनी बार कर लो तो 1 ही आता है। दोबारा दोबारा स्टार्टिंग से, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 2 वन जा 2, माइनस की जगह माइनस, 1 के नीचे 1, 2 और 1 3, 3 प्लस 2 5, और 5 में से 1 कम कर दोगे तो 4, 4 आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे, इसका तीसरा पार्ट करेंगे बच्चों, फिर से पीटी लिख लेता हूं मैं, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें P2 निकालना है, P2 का मतलब है जहां जहां टी है वहां पर 2 पुट करना है, तो जहां जहां टी होगा वहां 2 पुट करेंगे, बिल्कुल लाइन से जैसा भी हमने किया था, जहां जहां टी है वहां पे 2 पुट करेंगे, 2 की जगह 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, टी की जगह 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, टी की जगह भी 2 आएगा, स्क्वायर की स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आएगा, टी की जगह 2 आएगा और क्यूब की जगह क्यूब आएगा। क्लियर हो गया, लिखने का तरीका देखो, एक एक डिजिट के नीचे एक एक डिजिट है, ये जब प्रेजेंटेशन आप करोगे ना तो अलग ही इंप्रेशन आता है टीचर के सामने, समझ रहे हो?
बिल्कुल डिजिट के, 2 के नीचे 2, प्लस के नीचे प्लस, इक्वल के नीचे इक्वल, तो तरीके से प्रेजेंट करना पेपर में। नाउ स्टार्टिंग से फिर से शुरू से, 2 की जगह 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 2 का क्यूब करो तो 8 आएगा। देखो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार लिखना, 2 को 3 बार लिखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। चलिए स्टार्टिंग से 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 2 4 जा 8, माइनस की जगह माइनस, 8 की जगह 8, प्लस का 8, माइनस का 8, प्लस का 8 सोल्जर, माइनस का 8 सोल्जर कैंसिल हो गए, 2 में 2 प्लस करोगे तो 4। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट का आंसर, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्या हमारे पास, एक्स क्यूब दिखा देता हूं पहले एक बार आपको। एक्स क्यूब है आपके पास, जो नेक्स्ट है वो है सिंपल सा है एक्स क्यूब, और इसके भी 3 पार्ट करने हैं। एक्स क्यूब के भी 3 पार्ट करने हैं, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला। तो चलिए एक्स क्यूब लेते हैं। तीसरा पार्ट शुरू हो गया, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये तो 3 बार लिख ही सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, 3 बार लिख लिया, क्योंकि 3 बार सोल्व करना है ना। मैं पहले तो हमें निकालना है पी जीरो, फिर निकालना है हमें पी वन, और फिर हमें निकालना है पी टू। हर एक किसी के 3 3 पार्ट निकालने हैं। तो पहला पार्ट करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां पे 0 पुट करेंगे। तो एक्स की जगह 0, क्यूब की जगह क्यूब, और 0 की कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। चलिए अब जहां जहां एक्स वहां पे 1 पुट करेंगे, जहां जहां एक्स वहां पे 1 पुट करेंगे। एक्स की जगह 1, क्यूब की जगह क्यूब, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब जहां जहां एक्स वहां पे 2 पुट करेंगे, जहां जहां एक्स वहां पे 2 पुट करेंगे, तो एक्स की जगह 2, 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब यानी 2 की मल्टीप्लाई आप 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, और ये आपका तीसरा पार्ट। तीनों पार्ट नोट डाउन कर लो। नाउ लास्ट पार्ट पे आते हैं, अंतिम पार्ट पे। इसमें आप फॉर्मुला भी लगा सकते हो लास्ट पार्ट में। देखो मुझे फॉर्मुला दिख रहा है इसमें, इसमें फॉर्मुला भी लग रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा भी था। तो वो वाला फॉर्मुला लगा दूंगा तो और आसान हो जाएगा। 2 ब्रैकेट ना सॉल्व करके फॉर्मुला लगा दो ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो मैं फॉर्मुला लगा के सॉल्व करूंगा, क्योंकि थोड़ा इजी बनाना मेरा काम है। तो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यही है। तो इसमें फॉर्मुला लग रहा है, कौन सा फॉर्मुला लग रहा है, जो आपने चैप्टर 1 में सीखा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीखा था ना चैप्टर 1 में, आपको सिखाया था ये वाला फॉर्मूला। एक्सरसाइज शायद 1.4 था, उसमें फॉर्मूला कई बार सिखाया था मैंने आपको। तो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सेम सेम रहेगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बजाय अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको इजी क्वेश्चन बना के देना, क्वेश्चन को हार्ड नहीं करना, उसको और आसान कर देना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इजी है सॉल्व करना। तो अब मैं सॉल्व करने बैठा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पहला पार्ट होगा मेरा। फिर दोबारा सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दूसरा पार्ट होगा मेरा। और फिर तीसरा पार्ट सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तीसरा पार्ट होगा। तो 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट है। पहले 0 पुट करते हैं, पी 0, जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर पी 1, फिर ये सॉल्व हो जाएगा तो पी 2, क्योंकि हर किसी के 3 3 पार्ट थे। अब जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करूंगा, 0, एक्स की जगह 0 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, 0 का स्क्वायर 0, क्योंकि 0 कितनी बार कर लो 0 आता है, माइनस 1, 0 तो कुछ होता नहीं, 0 तो कुछ नहीं होता, तो क्या बचा, माइनस 1 बचा। 0 कुछ नहीं होता तो माइनस 1 बचेगा। अब जहां जहां एक्स है वहां पे 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह 1, 1 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब जहां जहां एक्स वहां पे 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा, माइनस 1, और 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 गया 3 आ गया। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का कंप्लीट आंसर है। नोट डाउन कर लो बच्चों। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन, एक ही चीज बार बार रिपीटेड है। देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो 8 पार्ट है, इसलिए मैंने बुक ले लिया, क्योंकि बार बार स्क्रीन को अप डाउन ना करना पड़े, आपका भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे। तो मैंने बुक ले लिया समझाने के लिए।
आप एक बार देख लो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझाता हूं पहले। वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। जीरोस क्या होता है? जीरोस याद है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करके जीरो आना चाहिए, इसको सॉल्व करके जीरो आना चाहिए। जिसको सॉल्व करके जीरो आएगा वो जीरोज हो जाएगा उसका। वेरीफाई करना है कि जीरोज है या नहीं है पॉलिनोमियल का, इंडिकेटेड अगेंस्ट द गिवन वैल्यू। तो आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, ये देखो एक्स की वैल्यू गिवन है, ये एक्स की वैल्यू गिवन है, कॉमा डाला ना, कॉमा कॉमा लिखा हो, यहाँ कॉमा है, ये एक्स की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करना है। सेम जैसा भी हम कर रहे थे ना पिछला क्वेश्चन, जैसा पिछले क्वेश्चन में यही किया था ना, एक्स की वैल्यू तो पुट कर रहे थे, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 पुट किया था ना एक्स की वैल्यू। ऐसा ही सेम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करना है। एक्स की वैल्यू क्या है? -1/3। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अगर जीरो आ जाएगा, अगर इसका आंसर जीरो आ गया तो यस जीरो है, वरना जीरो नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें वही करना है, एक्स की वैल्यू पुट करना है। पहला पार्ट ये रहा, पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, पहला पार्ट है px इक्वल टू 3x प्लस 1 और कॉमा x की वैल्यू है -1/3। तो हमें x की वैल्यू ये पुट करनी है -1/3। ठीक है, पुट करूं, 3 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 3 आ गया, x की जगह -1/3 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 1 की जगह 1 आ गया। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, ये बचा -1 बचा और लास्ट में +1 बचा। माइनस का एक सोल्जर प्लस का एक सोल्जर यानी जीरो। तो आंसर लिखेंगे यस ये जीरो है। आ गया ना जीरो, आ गया ना। इसको जब हमने सॉल्व किया, जब हमने एक्स की वैल्यू पुट करा -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 और +1 ये दोनों मिलकर जीरो। तो आ गया ना जीरो, जिसका आंसर जीरो आ गया वो जीरोस है, क्योंकि हमने यही तो बात की थी जीरोस की। कौन होता है जीरोस? जब कॉन्सेप्ट समझाया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैंने कहा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, इक्वल टू जीरो लिखता था ना। तो जिसका आंसर जीरो आ जाएगा वो जीरोस है, वरना वो नहीं है। तो पहला पार्ट तो है क्योंकि जीरो आता है। अब सेकंड पार्ट ले लेता हूं मैं। सेकंड पार्ट देखिए, मैं यहां से लिख लेता हूं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 5x माइनस का पाई और कॉमा x की वैल्यू है 4/5, यानी जहां जहां x है वहां पे 4/5 पुट करना है। ये x की वैल्यू है तो पुट कर रहा हूं मैं। 5 के नीचे 5 आएगा, लेकिन x की जगह पे आएगा 4/5, माइनस के नीचे माइनस आएगा, पाई के नीचे पाई, पाई की वैल्यू पाई रखना, 22/7 मत रखना, पाई की जगह पाई रहेगा, जब तक आपको बोला ना जाए तो पाई पाई रहेगा, सिंपल। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, पाई की जगह पाई। तो इसका आंसर नो आएगा, ये जीरो नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जीरो नहीं आया। इसका आंसर जीरो तो नहीं आया ना, जीरो आता तो जीरोस होता, आंसर जीरो तो नहीं आया, तो इसका आंसर नो आएगा कि जीरोस नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है x² माइनस का 1 कॉमा x इक्वल टू 1 कॉमा -1, यानी अब x की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी दो पार्ट है इसके। इस क्वेश्चन के बच्चों दो पार्ट है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले 1 पुट करना है फिर -1 पुट करना है, दो पार्ट है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है, दो पार्ट है 1 और -1। तो इसको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दो बार सॉल्व करेंगे बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू x² -1 और px इक्वल टू x² -1, दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार 1 रख के एक बार -1 रख के। तो पहले 1 रख रहा हूं मैं, पहले 1 पुट कर रहा हूं, x की जगह पहले 1 पुट कर रहा हूं, पहले 1 पुट कर रहा हूं, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0। तो आंसर आ गया यस, ये जीरोस तो है। ये वाला पार्ट, पहला पार्ट तो है जीरोस। अब दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं। अब -1 पुट करूंगा, -1 पुट करेंगे। अब जहां x है ना, x नहीं लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, x की जगह -1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, -1 की दो बार साइड में कर लो, बुखार लाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, माइनस देखते ही बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री होकर पढ़ो। -1 का स्क्वायर साइड में कर लो, टेंशन है ना, ज्यादा टेंशन है तो क्यों दे रहे हो घर वालों को टेंशन यार, सुनो ना मेरी बात। -1 का स्क्वायर है ना, -1 को दो बार लिख लो भाई, साइड में लिख लो -1। अब देखो सारी कंफ्यूजन यही दूर हो जाती है, अब साइड में लिखते नहीं हो फिर रोते रहते हो कि ये गलत हो गया वो, साइड में लिख लो, -1 का स्क्वायर है, दो बार लिख लो। अब इससे क्या होगा, माइनस से माइनस आपका देख रहा हो कैंसिल हो रहा है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही तो आएगा, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। -1 का जब हमने स्क्वायर किया तो 1 आया, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 की 1 से करो 1 आएगा।
और माइनस का 1, 1 में से 1 गया 0, तो इसका आंसर भी यस आएगा कि हाँ ये भी आंसर है इसका, जीरोज है इसका। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है सर? फोर्थ पार्ट है आपके पास, इसमें भी दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, दो बार लिख लो क्योंकि इसमें भी दो पार्ट है। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन है और इसमें भी दो पार्ट है। देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें भी दो पार्ट है। फोर्थ पार्ट ये ना, ये वाला फोर्थ पार्ट है, ये रहा क्वेश्चन। और दो वैल्यू है, -1 और 2, दो वैल्यू देखो, एक -1 और एक 2 है, तो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक -1 और एक 2 है, दो वैल्यू है ना, तो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक -1 के लिए और एक 2 के लिए। एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। चलो आ जाओ, पहले -1 पुट करता हूं, ठीक है। जहां जहां एक्स वहां पे -1, पहला पार्ट इधर, दूसरा पार्ट इधर। पहले -1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, तो -1। जहां जहां एक्स है वहां पे -1, इक्वल कर लीजिए इक्वल, ब्रैकेट लीजिए ब्रैकेट, एक्स की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, एक्स की जगह -1, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। अब माइनस का एक सोल्जर प्लस का एक सोल्जर 0 बन जाएगा, माइनस का एक सोल्जर प्लस का एक सोल्जर 0 बन जाएगा, माइनस के एक सोल्जर माइनस के दो सोल्जर माइनस के तीन सोल्जर कहलाएंगे, माइनस का एक सोल्जर माइनस के दो सोल्जर माइनस के तीन सोल्जर कहलाएंगे। ये चीज समझो, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सुनना पड़ता है आपको। आप कहते हो माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 आना चाहिए, आप सर जी -3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैं प्लस माइनस का खेल खेलता ही नहीं ना, मैं माइनस माइनस प्लस माइनस ये सब खेल खेलता ही नहीं, मैं सोल्जर वाली बात याद रखता हूं। मेरे लिए ये प्लस माइनस नहीं है, मेरे लिए सोल्जर है। माइनस का एक सोल्जर है और माइनस के दो सोल्जर है, तो माइनस का एक सोल्जर और माइनस के दो सोल्जर कहलाएंगे माइनस के तीन सोल्जर, क्योंकि दोनों माइनस वाले देश। कहानी बताई थी ना माइनस वाले, आप उस कहानी को समझो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, सोल्जर वाली बात। माइनस का एक सोल्जर है, माइनस के दो सोल्जर है, तो है तो दोनों माइनस के ही सोल्जर ना, तो माइनस के तीन सोल्जर कहलाएंगे। और किसी भी नंबर की जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है, जीरो हो जाता है। नंबर कोई सा भी हो, अगर आप उससे जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही बन जाएगा। नाउ अब 2 पुट करना है, जहां जहां एक्स वहां पे 2 पुट करना है, जहां जहां एक्स है वहां पे आपको 2 पुट करना है। तो चलिए 2 पुट करते हैं। एक्स की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, एक्स की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, 2 में 1 ऐड करोगे 3 बन जाएगा, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 बन जाएगा। और किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो आएगा, किसी भी नंबर की जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो बन जाएगा। तो इसका आंसर भी यस है, ये भी जीरोज है, इसका भी आंसर भी यस है क्योंकि ये भी जीरोज है, क्योंकि दोनों पार्ट का आंसर जीरो ही आ रहा है। नोट डाउन कर लो। फिफ्थ पार्ट पे आ जाए, पांचों पार्ट पे आ जाए। नाउ फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं यहां से। पांचों पार्ट क्या है हमारे पास सर जी? पांचों पार्ट है, अच्छा इसमें एक ही पार्ट है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कॉमा एक्स इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि केवल आपको एक्स की जगह 0 रखना है, एक्स की जगह, बस छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको एक्स की जगह 0 रखना है। एक्स की जगह 0 रख दो, एक्स की जगह 0 रख दो, हाँ यही क्वेश्चन है। एक्स की जगह 0 रख दो, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। एक्स की जगह 0, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आ गया 0, तो इसका आंसर भी यस आएगा। ये भी जीरोज है क्योंकि इसका आंसर भी 0 ही आ रहा है। नाउ सिक्स पार्ट पे आते हैं, छठे पार्ट पे आते हैं बच्चों। सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास? सिक्स पार्ट भी एक ही पार्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस का एम, एल एक्स प्लस का एम, और कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन में एल। तो घबराना नहीं है इन सब चीजों देखकर, घबराता वो है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या फर्क पड़ता है कि एम है, एल है, टी है, पी है, यू है, मैं हूं, तुम हो। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो बस। अब यहां पे एक्स की जगह क्या रखूंगा? माइनस एम अपॉन एल। जहां जहां एक्स होगा वहां पे उसे एक्स को हटा के मैं क्या रखूंगा? माइनस एम अपॉन एल, ये पुट करूंगा। आइए देखिए, एल के नीचे एल, एल के नीचे एल, और ये एल के नीचे एल, एक्स के नीचे क्या रखूंगा? माइनस का एम अपॉन में एल, प्लस की जगह प्लस, एम की जगह एम। एल से एल कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, यहां बचेगा माइनस एम और फिर प्लस एम, और माइनस एम और प्लस एम भी कैंसिल होकर जीरो, क्योंकि माइनस का सोल्जर प्लस का सोल्जर दोनों कैंसिल होकर जीरो। तो इसका आंसर भी यस आ गया क्योंकि ये भी जीरो है। नाउ अब आते हैं सेवन पार्ट पे। सेवन पार्ट के दो पार्ट हैं, देखो दिखा देता हूं पहले आपको। सेवन पार्ट के दो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है कि आपको -1 अपॉन √3 रखना है। इस वाले क्वेश्चन में यही वाला पार्ट जो है पेपर में आता है, बाकी सब तो सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला अच्छे से करना, एक दो बार कर लेना, दो बार समझ लेना वीडियो को।
एक बार x की जगह आपको -1/√3 रखना है और एक बार आपको x की जगह 2/√3 रखना है। ये दो पार्ट है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, आपको दो बार सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं, 7 पार्ट पे आते हैं इसके। चलिए जी 7 पार्ट, कंप्यूटर महाशय 7 पार्ट शुरू कर दो, 7 पार्ट शुरू कर दो, 7 पार्ट शुरू कर दो। 7 पार्ट आपके पास है कि भाई 3x² - 1, दो बार लिखोगे क्योंकि दो बार सॉल्व करना है। 3x² - 1 और x की दो वैल्यू आपके पास है, x की दो वैल्यू आपके पास है, एक तो है -1/√3 और एक है 2/√3, दो वैल्यू है। तो पहले आपको ये पुट करना है, ये वाला वैल्यू पुट करना है पहले में, दूसरे में आपको ये वाला पुट करना है, ठीक है, x की जगह पर। स्टार्ट करें, बिल्कुल सेम, इक्वल के नीचे इक्वल, बिल्कुल ये वाला पैटर्न याद रखो, ये लाइन से चलना चाहिए, इक्वल के नीचे इक्वल, 3 के नीचे 3 आ जाएगा, x नहीं आएगा, x की जगह पे क्या आएगा, -1/√3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, -1 की दो बार मल्टीप्लाई करो, साइड में करके देख लो, -1 की दो बार मल्टीप्लाई करो, बुखार नहीं आएगा आपको। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप साइड में कर लो, -1 का स्क्वायर, अभी √3 का भी करेंगे, -1 का स्क्वायर दो बार करके देख लो, तो आप क्या देख रहे हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा, तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे देखो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कट जाता है तो 3 आ गया, -1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गए, 3 आ गया, -1 के नीचे -1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1, यहां बचा 1 और माइनस का 1, तो 1 में से 1 घटाओगे तो 0, इसका आंसर भी यस आएगा, यस 0 आ रहा है, देखो इसका आंसर भी 0 आ रहा है, ठीक है। दोबारा समझा दूं ये वाला पार्ट दोबारा समझा दूं, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछते हैं मुझसे, तो मैं दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना 5 बार समझा सकता है। 3 के नीचे 3 आएगा, x नहीं आएगा, x की जगह ये आएगा -1/√3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस का 1, 3 की जगह 3 आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे 1 बन जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 1 माइनस का 1, 1 में से 1 गया 0, क्योंकि 0 आ रहा है तो इसका आंसर यस आएगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट, आ जाओ भाई सेकंड पार्ट आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। अब x की जगह आपको ये रखना है 2/√3, x की क्या रखना है 2/√3, ये x की जगह रिप्लेस करना है, तो 3 की जगह 3 आ जाएगा, x नहीं आएगा, x की जगह पर 2/√3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, 3 की जगह 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, दो बार मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, 3 आ गया, माइनस का 1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 4 - 1, इसका आंसर 3 आ रहा है, तो इसका आंसर नो आएगा, नो, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया ना, 3 आया, तो ये 0 जो है वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। दोबारा समझना ये वाला पार्ट, समझ लो, कोई बात नहीं भाइयों, कोई बात नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, एक बार समझ लो, जो कमजोर भाई है उनको ये थोड़ी छोड़ दोगे, साथ में लेके चलेंगे सबको, दुनिया में सबको साथ में लेके चला करो, लाइफ में याद रखो, 3 की जगह 3, x की वैल्यू क्या है 2/√3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, -1, 3 की जगह 3, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, 3 आता है, माइनस का 1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, तो इसका आंसर नो आएगा, कि जीरोस नहीं है, क्योंकि जीरोस वो होता है जिसका आंसर 0 आता हो, बट यहाँ पे 3 आ रहा है, क्लियर हो गया। नाउ अंतिम पार्ट पे आते हैं, 8th पार्ट पे आ चुके हैं हम, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये थर्ड का लास्ट पार्ट है, और इसमें आपको दिया हुआ है px इक्वल टू 2x प्लस का 1 कॉमा x की वैल्यू है 1/2, यानी जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करोगे, वेरी गुड, 1/2, जहां जहां x वहां पे क्या पुट करोगे, अब तो याद हो गया होगा, अब तो याद हो गया होगा सर जी, अब तो हट गया होगा कि करना क्या है, x की जगह क्या पुट करोगे 1/2, जहां जहां x वहां पे 1/2, चलिए 2 की जगह 2, x की जगह 1/2, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 की जगह 1, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, और 1 में 1 ऐड करोगे 2, तो इसका आंसर भी आपका नो आएगा, कि ये जीरोस नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया, कुछ और आया, 2 आया, तो नो है, क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो, ये आपका 8th पार्ट था, आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर वाले भैया ले आए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले मम्मी दे हड्डी तोड़,
सीख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। आओ, मम्मी से बहुत डर लगता है? आज भी लगता है, तो इसलिए मम्मी का नाम, चप्पल जो आता है ना स्पीड से मम्मी के, उसकी वेलोसिटी, एसिलेशन, मोमेंटम डिफरेंट ही होता है, इसलिए चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। याद करो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट याद करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे जीरो पूछा जाए पॉलिनोमियल का, रूल नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो आप इस क्वेश्चन के इक्वल टू में जीरो लिख दोगे और एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। यही बात हुई थी हमारी, तो यही पूछ रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो चलिए जीरो फाइंड करते हैं। मैंने आपको ये रूल सिखाया था इसका। पहला पार्ट है x प्लस 5। अब क्योंकि आपसे जीरो पूछा जा रहा है, जीरो, किसी भी क्वेश्चन का जीरो पूछा जाए तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो लिख दो। किसी भी क्वेश्चन का अगर जीरो पूछा जाए तो उस क्वेश्चन के इक्वल टू में जीरो लिख दो। ये है क्वेश्चन x प्लस 5, उसके इक्वल टू जीरो लिख दो। x के नीचे x आ गया, जीरो के नीचे जीरो आ गया, ये जो प्लस का 5 है ये -5 हो जाएगा, प्लस का 5 -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो -5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया पहले पार्ट का। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देख लो हाथों हाथ यहीं पर। सेकंड पार्ट हमारे पास है x माइनस 5, x माइनस 5। तो जो भी क्वेश्चन है उसके इक्वल टू में जीरो लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन है उसके इक्वल टू में जीरो लिख देंगे, यानी x माइनस 5 उसके इक्वल टू में जीरो लिख दोगे। x के नीचे x आएगा, जीरो के नीचे जीरो आएगा, माइनस के इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 आ गया। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब आता है तीसरे पार्ट का आंसर। तीसरा पार्ट देखो, 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 यहाँ पर, चलो नीचे कर लेता हूँ, 2x प्लस 5 नीचे कर लेता हूँ। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, px इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, यही है ना भैया? 2x प्लस, यस यही है। तो जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, उसके इक्वल टू में जीरो रख दो। 2x प्लस 5 इक्वल टू में जीरो रखना है आपको। 2x के नीचे 2x आएगा, जीरो के नीचे जीरो आएगा, ये जो प्लस भैया है इस भैया को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, प्लस वाले भाई साहब को इधर ले जाओ, माइनस का 5 हो जाएगा। 2x के नीचे 2x आएगा, जीरो कुछ होता नहीं तो माइनस का 5 ही रहेगा, जीरो कुछ होता नहीं तो माइनस का 5 एज इट इज। x के नीचे x इक्वल टू -5 और 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। प्रेजेंटेशन देखो, लिखने का तरीका देखो, बार बार कहता हूं ये लाइन से होना चाहिए। जिस दिन आप ये समझ लोगे आपकी मैथ की 90% समस्या खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप ये समझ लोगे ना इसका लॉजिक क्या है, आपके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर हैबिट वालों, अगर माता पिताजी आप भी मेरी बात सुन रहे हो ना, तो ये बच्चों के अंदर हैबिट डालिए। अगर आप में से कोई टीचर है तो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक टीचर की फीलिंग समझ। अगर आपने ये आदत डाली बच्चों को कि ये लाइन से होना चाहिए, आपके बच्चे के 90% समस्या खत्म हो जाएगी मैथ की। फिर उसको समझ में आने का क्या चल रहा है, ये इससे बहुत सारी समस्या खत्म होती है। ये लाइन से होना चाहिए बस। जीरो नहीं है तो जीरो के नीचे जगह छोड़ दो, कोई बात नहीं, बट बिल्कुल लाइन से लिखो, ये तरीके से होना चाहिए। 2 आ जाएगा अपॉन में। चलिए ज्यादा लेक्चर दे दिया, अब फोर्थ पार्ट पे आता है। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास? फोर्थ पार्ट है बेटा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये है फोर्थ पार्ट, देख लो आप। 3x माइनस 2, ये रहा 3x माइनस 2। तो जो भी क्वेश्चन हो उसके इक्वल टू में जीरो, 3x माइनस 2 इक्वल टू में जीरो, 3x के नीचे 3x आएगा, जीरो के नीचे जीरो आएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये जो भाई साहब बैठे हुए आराम से माइनस का प्लस हो जाएगा। 3x के नीचे 3x आएगा, जीरो में 2 ऐड करोगे 2 बन जाएगा, x के नीचे x आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा और ये 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 2/3 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है बच्चों, नाउ पांचवें पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। पांचवा पार्ट क्या है हमारे पास? सिंपल 3x है। क्या है? केवल 3x, बस 3x, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, सिंपल 3x दे दिया। तो सिंपल है तो हम भी सिंपल करेंगे, हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, है भाई? हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, हम भी सिंपल करेंगे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है सिंपल, कुछ और नहीं है एक्स्ट्रा प्लस माइनस। तो 3 जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, इक्वल टू में जीरो, कुछ भी हो, पॉलिनोमियल की जीरो पूछ रहे हो ना आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो कि जीरो दिया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके इक्वल टू में जीरो। 3x दिया हुआ ना, इक्वल टू जीरो, खत्म, टेंशन नहीं पालना। x की जगह x, इक्वल के नीचे इक्वल, जीरो के नीचे जीरो, ये 3 जो है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल, जीरो के नीचे जीरो, 3 जो आपका डिवाइड में आ जाएगा। x के नीचे x, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो जीरो ही हो जाता है। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। सिक्स पार्ट क्या है सर? सिक्स पार्ट है सिंपल ax, ये रहा सिक्स है। सिक्स पार्ट देखो ax है, ये नहीं है क्वेश्चन का पार्ट, बस ये कंडीशन है
कि a मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे हमने रेस्टर में पढ़ा था ना, p अपॉन q में हो q मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन, वैसे कंडीशन है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता, ये कंडीशन है क्वेश्चन का। क्वेश्चन सिर्फ ये है ax, क्वेश्चन सिर्फ क्या है ax। तो 6 पार्ट में है हमारे पास ax, तो जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास ax, बस यही क्वेश्चन है। जैसे ये था ना 3x, 3 को हटा के ax कर दिया, पेपर में 4x आ गया, 5x आ गया, 7x आ गया। अब रोने बच्चे बैठ जाते हैं कि मम्मी मैं तो 3x पढ़ के गया, वहां पे तो 7x आ गया। अरे भाई साहब, भैया जी कॉन्सेप्ट को समझ लो। 3x हो, ax हो, 4x हो, 5x हो, 7x हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी क्वेश्चन हो उसके इक्वल टू में, और मैं 3 लिखने लग गया, देख लो आपके चक्कर में, भावनाओं में, फीलिंग्स में उतर गया मैं एकदम। भाई ax है, राजन सर जी क्या कर रहे हो, ax लिखो। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके इक्वल टू में 0 लिख देंगे। मैंने भी 0 लिख दिया, राजन सर ने समझाया मुझे कि भाई जो भी क्वेश्चन इक्वल टू में 0 लिख दो, मैंने भी 0 लिख दिया। x के नीचे x लिखेंगे, 0 के नीचे 0 लिखेंगे, और ये a आ जाएगा आपके अपॉन में, a आ जाएगा अपॉन में, x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल, 0 के नीचे 0, a आ जाएगा अपॉन में। x इक्वल टू 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो 0 ही बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। चलिए चलिए भाई साहब, अंतिम पार्ट पे आ गए हम, अंतिम पार्ट पे आ गए, 7 पार्ट, 7 पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। और लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एक बार दिखा दूं आपको। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है cx प्लस डी, ये कंडीशन है बच्चों, ये नहीं है क्वेश्चन का पार्ट, बस ये कंडीशन है कि c 0 नहीं है, c और d जो है रियल नंबर है। तो ये क्वेश्चन के कंडीशंस हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन के पार्ट नहीं है, क्वेश्चन के कंडीशन है। ये क्वेश्चन सिर्फ यही है, cx प्लस डी, ये सब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस क्वेश्चन की कंडीशंस होती है कि c की वैल्यू 0 नहीं है और c d जो आएगा रियल नंबर में आएगा। तो क्वेश्चन की कंडीशन है, क्वेश्चन बस यही है, cx प्लस डी। तो चलिए लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। cx प्लस डी, भाई cx प्लस डी हो, px प्लस q हो, rx प्लस p हो, px प्लस q हो, qx प्लस t हो, कुछ भी हो। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने, कॉन्सेप्ट ये समझा, रूल हमने ये समझा कि जो भी क्वेश्चन होगा उसके इक्वल टू में 0, 0 0 0, cx के नीचे cx, 0 के नीचे 0, ये जो प्लस का डी भैया है ये इधर आके माइनस के डी हो जाएंगे, प्लस के डी माइनस के डी हो जाएंगे, cx के नीचे cx, इक्वल के नीचे इक्वल, 0 कुछ होता नहीं है तो माइनस का d बचा, x के नीचे x आएगा, इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, माइनस d के नीचे माइनस d आएगा, और जो c है ये बिल्कुल अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस d अपॉन में c। सर जी मजा आ गया, तो मजा हमें भी आ गया, खत्म हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।